पुराने किताबों की दुकान एक शांत कोने पर खड़ी थी, जिसकी अलमारियां हर प्रकार के ग्रंथों से भरी हुई थी, जिसको इंग्लिश में ऐसे लिखा गया है, द ओल्ड बुक स्टोर स्टूड ऑन ए क्वाइट कॉर्नर, इट्स शेल्व्स पैक्ड विथ वॉल्यूम्स ऑफ एवरी काइंड। यहाँ पे पुराने किताबों की दुकान को इंग्लिश में ओल्ड बुक स्टोर में लिखा गया है। शांत कोना, जिसको इंग्लिश में क्वाइट कॉर्नर कहा जाता है। अलमारियाँ ग्रंथों से भरी हुई, जिसको इंग्लिश में शेल्व्स पैक्ड विथ वॉल्यूम्स बोला जाता है। खिड़की से आती धूप में धूल के कण नाच रहे थे, जो अनगिनत कहानियों के धुंधले कवरों को रोशन कर रहे थे। डस्ट मोट्स danced in the sunlight that streamed through the window, illuminating the faded covers of countless stories। यहाँ पे धूल के कण, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है डस्ट मोट्स, धूप, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है सनलाइट, धुंधले कवर, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है फेडेड कवर्स। पुराने कागज और चमड़े की एक सौम्य सुगंध हवा में भर गई, जिसमें एक आरामदायक और पुरानी यादों वाला वातावरण बन गया। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा गया है ए जेंटल अरोमा ऑफ एज्ड पेपर एंड लेदर फिल्ड द एयर, क्रिएटिंग ए कोजी एंड नॉस्टैल्जिक एटमॉस्फेयर। पुराने कागज और चमड़ा, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा गया है एज्ड पेपर एंड लेदर, आरामदायक और पुरानी यादों वाला वातावरण, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है कोजी एंड नॉस्टैल्जिक एटमॉस्फेयर। अंदर एक अकेला पाठक एक पुराने आराम चेयर में बैठा था, एक पसंदीदा उपन्यास के पन्नों में खोया हुआ, बाहरी दुनिया से बेखबर। इनसाइड ए सॉलिटरी रीडर sat in a old arm chair, lost in the page of well-loved novel, oblivious to the world outside। यहाँ पे अकेला पाठक को सॉलिटरी रीडर के तरह लिखा गया है, पुराने आराम चेयर को ओर्न आराम चेयर में लिखा गया है, पसंदीदा उपन्यास को वेल लव्ड नोवेल में लिखा गया है, बाहरी दुनिया से बेखबर, इसको ओब्लिवियस टू द वर्ल्ड आउटसाइड में लिखा गया है।